Welcome back everyone on Ayurveda with SB. So our today's drug is शतावरी. अपने ड्रग सीरीज का सेकेंड ड्रग है ये. ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट. सो शतावरी का लैटिन नेम है दैट इज़ एस्पैरगस रैसेमोसस. ठीक है, और इसकी फैमिली जो होती है दैट इज़ लीलिएसी. ओल्ड उसे लीलिएसी बोलते हैं अब, लेकिन अभी कुछ वेरिएशंस आए हैं कुछ कुछ बुक्स में. सो एस्पैरगेसी भी बोलते हैं. ठीक है, और इसका जो संस्कृत नाम होता है दैट इज़ वृक्षा इंद्रकांता. बाकी और उसके इम्पॉर्टेंट पर्याय है जैसे कि शतमूली. ठीक है, शतमूली क्योंकि इसके जो मूल होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में फाउंड होते हैं, इसलिए मतलब शतमूली उसे इसलिए कहा जाता है जो मूल होते हैं वह गुच्छा में प्राप्त होते हैं. इसे शतवीरिया भी कहते हैं. इसका एक और पर्याय जो इम्पोर्टेंट है शतवीरिया. ठीक है, और इसे जैसे कि बहुसूता अतिरसा ये सब इसके इम्पोर्टेंट पर्याय है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए. इसके बाद हिंदी में इसे शतावर कहते हैं और गुजराती में इसे शतावरी ही कहते हैं, बंगाली में इसे शतमूली कहते हैं. ठीक है, इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट सो नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ शतावरी. ठीक है, स्वरूप किसी भी ड्रग का इम्पॉर्टेंट है. अगर मतलब हमें इस ड्रग की फ़ोटोज़ के थ्रू उसको समझने में बहुत ईजी जाएगा. सो पहले ये दिस इज़ अ फुल पार्ट ऑफ शतावरी. इसमें ना इसकी जो मतलब लताएँ है वो दिख रही है, बहुत पतली लताएँ होती है शतावरी की. ठीक है, उसके बाद जब हम उसका मूल को निकालते हैं तो वो श्वेत रंग का होता है. जब सूख जाता है तब ऐसा दिखता है. ठीक है, और वो बहुत मोटा होता है और रस युक्त होता है. उसमें मतलब ज़्यादा रस होने के कारण उसे क्या बोलते हैं, मैं अभी आपको बोला था, उसे अतिरसा कहते हैं. तो इसका एक इम्पॉर्टेंट पर्याय है. उसके बाद उसके जो फ्लावर्स होते हैं, पुष्प होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं बहुत ज़्यादा और श्वेत रंग के होते हैं. ठीक है, और फल होते हैं वो उसके पकने के बाद लाल रंग के हो जाते हैं. ये रॉ है. ठीक है, नाउ और जो पुष्प होते हैं ना वो इम्पॉर्टेंट है कि जो मंजरी में आते हैं. पुष्प मंजरी 1 से 2 इंच लंबी होती है उसकी. उसके बाद जो शतावरी होती है इसकी एक और बड़ी जाती है दैट इज़ महाशतावरी, सहस्त्रमूली और सहस्त्रवीर्या आदि. मतलब अलग अलग उसकी जाति है, लेकिन यहाँ पे श्वेत शतावरी और कृष्ण शतावरी वर्ण के आधार पर इसे डिवाइडेड किया है. ठीक है, उसके बाद गुणधर्म. किसी भी द्रव्य गुण शास्त्र में किसी भी ड्रग का सबसे इम्पोर्टेंट उसका रस पंचक होता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था. सो रस, इसका जो रस होता है दैट इज़ मधुर तिक्त, ये ज़्यादा डोमिनेटिंग है. ठीक है, उसके बाद जो गुण होता है वो गुरु और स्निग्ध होता है. शतावरी शीत होती है, इसलिए इसका पर्याय क्या बोला है, शीत शतवीरिया. ठीक है, और विपाक है मधुर, इसका विपाक है मधुर. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट मिस्ड है फिर से, दोष कर्म. दोषों पर इसका क्या प्रभाव है. ठीक है, तो यह वात पित्त शामक होती है. ये क्या करेगी, वात और पित्त का शमन करेगी. ठीक है, नाउ अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रयोग पढ़ने से पहले है कि उसके कर्म. सो कर्म में वह रसायन कर्म करेगी, मतलब वो आयुवर्धक रहेगी और बल्य दैट इज़ इट विल प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू योर बॉडी. इसके बाद जैसे शतावरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक्शन होती है ना वो गायनेकोलॉजिकल एक्शंस होती है, मतलब स्त्रियों में ये सबसे बढ़िया काम करेगी. ये शुक्रल रहेगी, शुक्र जनन रहेगी, और शुक्र जनन दैट इज़ इट्स का मेन मुख्य कर्म है. शुक्रवर्धक रहेगी, वीर्य शक्ति
प्रदान करेगी, प्रजनन क्षमता भी बढ़ाएगी। इसके लिए सबसे श्रेष्ठ औषधि मानी गई है। सो शुक्र जनन इसका सबसे इम्पोर्टेंट या इसका मुख्य कर्म बोला जाता है। इसे वृक्ष भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया, दैट इज पित्तहर एंड वातहर, ये इसका दोष कर्म होगा। अब इसके प्रयोग किस किस चीज़ में प्रयोग होंगी। सो नपुंसकत्व, बंध्यत्व, इनफर्टिलिटी में ये यूज़फुल रहेगी, ठीक है। ऑलिगोस्पर्मिया, अगर स्पर्म का काउंट कम हो तो शतावरी इज़ बेस्ट फॉर मेल्स, ठीक है। ये नॉट फीमेल्स में ही नहीं, उसके साथ साथ मेल्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। उसके बाद स्त्रियों में रजोनिवृत्ति समस्याओं में वह इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे और आफ्टर प्रेगनेंसी, लैक्टेशन के टाइम में भी मम्मी जो मदर होती है तो मदर हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और मतलब स्तन की प्रवृत्ति भी शतावरी के थ्रू होती है, ठीक है। आम्ल पित्त, अल्सर, मूत्रदाह, इन रोगों में वैसे कास और श्वास आदि में उसका इम्पॉर्टेंट प्रयोग माना है। उसके बाद मतलब ये पाचन संस्थान रिलेटेड आएगा, आम्ल पित्त अल्सर, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसका जो प्रयोजांग है, इसका प्रयोजांग है कंद। क्या है? कंद। स्टार्टिंग में बताया था कि इसका जो मूल होता है वह रस युक्त होता है और श्वेत कलर का, श्वेत रंग का होता है, ठीक है। मतलब सफ़ेद सा मूल होता है इसका और वही यूज़फुल होता है, इसलिए इससे क्या कहा जाता है? अतिरसा, ड्यू टू लॉट्स ऑफ रस, ठीक है। और श्वेत रंग का इसका मूल होता है, ठीक है। इसके बाद इसकी मात्रा, तो अगर चूर्ण फॉर्म में आपको देनी हो शतावरी तो वो 3 से 6 ग्राम देनी है, दूध या घृत के साथ, इसका अनुपान है, ठीक है। या और इसके बाद क्वाथ अगर देना हो तो 40 to 80 ml, और शतावरी घृत करके एक घृत पाया जाता है, वो 5 से 10 ग्राम देना होता है। और अगर अवलेह फॉर्म में आपको देनी हो तो 10 से 20 ग्राम। मोस्टली स्वरस अगर देना हो, स्वरस वो भूल गए अपन, स्वरस 10 से 20 ml, ठीक है। और क्वाथ देना है 50 से 100 ml, और चूर्ण देना है 3 से 6 ग्राम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद विशिष्ट योग में आएगा शतावरी घृत आएगा, फल घृत आएगा, शतावरी चूर्ण आएगा, और मेनी मोर योगाज, जैसे मतलब कुछ होते हैं, जैसे नारायण तेल होता है, विष्णु तेल होता है, शतमूल्यादि लोह होता है, शतावरी पानक होता है, ऐसे बहुत सारे उसके विशिष्ट योग है। स्पेशली फीमेल्स में बहुत यूज़फुल है, ठीक है।